कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या रुझान मिला? बहुत ही अच्छा है। और देखिए, भगवान ने साथ दिया है, जनता भी साथ दे रही है। हम लोगों को लगता था कि अगर बहुत धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया है कि लग रहा है कि एसी चल रही है, ऐसा मौसम हो गया। और सभी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमल के निशान पे हर कोई वोट कर रहा है। आजमगढ़ की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ रही है और पूरे भारत में एक मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जातिगत समीकरण से उठ के और वोटिंग किया है। ये एक नया मैसेज जाएगा। समाजवाद का आखिरी गढ़ है आजमगढ़, ढह जाएगा इस बार? ये टूट चुका है, ढह चुका है। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए, अगर एक पैसा भी उनको यहाँ से उम्मीद होती तो कम से कम अखिलेश यादव यहाँ आते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि गढ़ उनका टूट चुका है। उनको मौका बार बार मिला, लेकिन वो कुछ किए नहीं। उनके पिताजी को मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। उनको मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। तो अब आजमगढ़ की जनता ने भी देख लिया, और मैं घूम रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि हमने देख लिया है, वो बस अब हो गया। अब हम लोग जो है आपके साथ हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। सुबह से ही पूरा लगातार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, कमल का निशान ही आगे है। सपा को एमवाई गठबंधन पे जो जिस तरीके से एमवाई है समीकरण, उस पर बड़ा वो भरोसा है। हाँ, पहले भरोसा उनका था और उनको लोग आशीर्वाद देते भी थे, पर वो भी अब आ गया एमवाई के साथ, मोदी योगी के साथ। क्योंकि मोदी योगी जी ने जो काम किया है उसके प्रभाव में आकर जो मुसलमान भाई हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यादव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई है इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि पूरे देश में एक ये मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जो है मुस्लिम यादव से उठ के मोदी योगी के नाम पे इस बार जो है वोट किया है। तो क्या कहेंगे कि एक गाना आपका था कि अखिलेश ये फरार, क्या धर्मेंद्र भैया फरार हुआ है? नहीं, धर्मेंद्र भैया को तो उनको फरार नहीं करेंगे, उनको लाचार करेंगे। उनको लाचार करने के लिए यहाँ भेजे हैं अखिलेश यादव जी। पहले चाचा को किनारे किए, फिर अब जब देख लिए कि आजमगढ़ जो हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो एक अच्छे नेता थे, ये भी वक्ता अच्छे हैं, उनको यहाँ भेज के उनको भी किनारे लगा दिया। वो अपने आगे न किसी अपने भाई को चाहते हैं, न अपने चाचा को चाहते हैं, न किसी भी अपने दल के किसी भी नेता को या हम ही लोग को, किसी को वो नहीं चाहते कि कोई हमारे से ज़्यादा आगे बढ़े और किसी का और नाम हो या बड़ा नेता बने। तो उनको लाचार किए हैं, फरार नहीं, फरार खुद फरार होके और उनको लाचार कर दिया। कहीं ना कहीं आप जो है गुड्डू जमाली के प्रति साफ कार्नर रहे, तो मुकाबला किससे मानना है? मुकाबला उनसे ही है, गुड्डू जी से ही है। हाँ। क्योंकि कुछ जो है सपोर्ट उनको मुसलमान भाइयों को उनकी तरफ भी है और कुछ हमारी तरफ भी है। हाँ। वो सपा से बिल्कुल मुख मोड़ चुके हैं। तो तीसरे में जाएगी सपा? बिल्कुल जा चुकी है। आप देखिए, अभी लोगों से बात करिए, आप बिल्कुल जा चुके हैं। तो कितना मार्जिन में रखा जाए आपकी जीत का? अब ये तो अभी नहीं तय किया जा सकता है। कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है आज। लाखों से कि हजारों में जीत होगी? अब वो जनता तय करेगी, वो कैसे कैसे। वोटिंग जो परसेंटेज चल रहा है अभी 20 लगभग गया है 1 बजे तक। अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी शाम हो रही है तो छाया होते ही और ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से। आजमगढ़ के विकास का मुद्दा प्रमुख है, क्या रहेंगे? आजमगढ़ की जनता जागरूक है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि इस बार उनको विकास के लिए ही वोट करना है। और आजमगढ़ की जनता जो है कमल के निशान पे इसलिए भी वोट कर रही है क्योंकि पहले जिनको मौका दिया वो लोग कुछ किए नहीं। अब सरकार में हम लोग हैं, सत्ता में हम लोग हैं, तो हमें मौका देने का आश्वासन जनता ने दिया, क्योंकि जनता के बीच हम गए तो दिया आश्वासन। इस बार आपको ही हम लोग जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे और देखेंगे कि आप 1.5 साल में और आपकी पार्टी हमारे आजमगढ़ के लिए क्या करती है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने एक आयोग को पत्र भी लिखा कि यहाँ धांधली हो सकती है, गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। तो उनका वो पुराना काम है, वो होते रहते हैं। पिछले चुनाव में जब 2019 में आए थे तो 2019 में चुनाव जब हो गया, वोटिंग के जस्ट एक दिन बाद जा करके चुनाव आयोग में बोले कि वहाँ का जो भी फैसला होगा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ गड़बड़ी हुई है। और जीते तो फिर नहीं बोले कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो इस तरह का ये उनका पुरानी आदत है। आप किसी बूथ पे जाइए, कितना शांतिपूर्ण ढंग से एकदम आराम से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी भी बूथ पे कोई
दबंगई कर रहा है या गुंडई कर रहा है, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार में कोई गुंडा दबंग सब बिल में घुसे हुए, कोई बाहर नहीं तो निकले। यही तो सपा का हमारे लोगों को पाबंद कर दिया गया, अरे 57,000 भाई, लोगों को। जो गुंडई करेगा वो तो बिल में घुसा दिया जाएगा ना। यहाँ गुंडई करने के लिए बूथ पे हम किसी को नहीं रहने देंगे ना। आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से आइए, आप वोट डालिए, आपका मत है, आप अपना मतदान कीजिए। अगर आप कहीं पे भी आप सोचेंगे कि गुंडाई करेंगे तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा महाराज जी की सरकार में।